सुप्रभात छात्रों। जीवन और संस्कार, यह जो एकांकी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ इन्हें अतुल माँ और अतुल की पत्नी जो है उनकी चर्चा कर रही है। तो वो अतुल जो वो कहता है, मुझे यह भी पता है कि माँ आपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए अब प्राण बचे नहीं है। वो बहुत ही क्रश बन चुके हैं, वो बहुत ही यानी दुबला पतला बन गए हैं। माँ कहती है अनसुना करके, अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी। यानी माँ यानी जो अतुल बता रहा है, तो वह अनसुना करके वो कहती है कि क्या यानी अविनाश की बहू मर जाएगी। तो अतुल कहता है सुना तो ऐसा ही है। तो वो कहता है अतुल, सुना तो ऐसा ही है कि यानी भाभी बहुत बीमार है। उसी समय अचरज से उमा कहती है कि यानी अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को, दोनों को देखती है। वे वास्तव का वर्णन कर रहे हैं कि यानी भाभी बच नहीं जाएगी, बहुत बीमार है। और माता जी कहती है क्या वो मर जाएगी। तो उमा आश्चर्य से देखती है कि ये माँ बेटे की कैसे चर्चा हो रही है। उमा कहती है आप क्या कह रहे हैं, आप वहीं नहीं गए। नहीं, आप वहां जाइए। तो उमा कहती है क्या आप वहां नहीं गए, आप वहां जाइए। अतुल कहता है शांत रहकर कहता है कोई लाभ नहीं है उमा, भैया में एक दोष है। वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता है। तो अतुल कहता है वहां जाने से कोई फायदा नहीं है उमा, भैया में एक दोष है। दोष वह कहता है क्योंकि वह पहले से ही ऐसे है। तो वह कहता है कि यानी भैया में एक दोष है, जो वे कहते हैं वे करते हैं। इसके लिए किसी के हाथ पसारना उनके बस की बात नहीं है। उनके पास पैसा आज नहीं है, लेकिन वे किसी के पास हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, वे टूटेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी उनकी वास्तविक जीवन शैली है। इसी कारण उन्होंने बंगाली बहू से विवाह करके वे दूसरी जगह रह रहे हैं, आर्थिक विपन्नावस्था में रह रहे हैं, लेकिन वह किससे सहायता नहीं मांगते हैं। उमा काम पर कहती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो। उमा कहती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो भैया उससे यानी ठीक नहीं होंगे। तो अतुल कहता है गंभीर स्वर में कहता है भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा। सहसा कांप करके उमा कहती है नहीं उमा, उससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। अतुल कहता है गंभीर भाव में होकर कहता है भाभी को कुछ हो गया तो वह यानी उसके आगे सोचने के लिए मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है, लेकिन माँ कहती है लेकिन मुझे तो है वो माँ बड़ी है घर में। तो भाभी को कुछ हो गया या भाभी के इलाज के लिए कुछ सहायता करना, ये मेरे बस की बात नहीं है और उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो माँ आगे होकर कहती है मुझे तो यह अधिकार है। अतुल कहता है उसी तरह अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो कहता है अतुल अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, लेकिन तुम सोचो तो तुम्हें कुछ रोक भी नहीं सकता। यानी तुमने तो उसे घर में नहीं लिया है, लेकिन सोचो तो यानी तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, वो अधिकार है आपके पास। माँ उद्विग्न होकर कहती है तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद इसलिए अविनाश भी यानी वह
पूरा का पूरा वाक्य नहीं बोल रही है, उसे बहुत दुख हुआ है। तो वो कहती है अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो यानी अविनाश बच नहीं पाएगा। आगे शब्द नहीं निकले, वाणी फूट पड़ी। उमा अवाक होकर उन्हें देखती हुई कहती है, उमा कहती है, माता जी आप मत रोइए। यानी माँ आपने उन्होंने जो निर्णय लिया था उसके बारे में वो पश्चाताप कर रही है। वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन बच्चों ने उसे गलत समझकर ये निर्णय ले लिया। इसी कारण माँ को ये कठोर निर्णय उठाने पड़े हैं। तो माँ रोती है और उमा उसे समझाती है। माँ कहती हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो वो माँ कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, वह किस तरह बना हुआ है। जैसे अतुल कहता है वो फौलाद का बना हुआ है, तो वो उसी तरह है। मैं जानती हूँ वो नहीं बचेगा, वह नहीं बचेगा। तो उमा कंपित स्वर में कहती है, माता जी आप क्या कह रही हैं? यानी वह नहीं बचेगा, वह नहीं बचेगा, ऐसी क्या आप कह रही हो? उन्हें क्या होगा? गंभीर स्वर में माँ कहती है, हाँ उमा, अतुल ठीक तो कहता है। तो अतुल कहता है, हाँ माँ तुम इतनी जानती हो। तो वो कहती है, अतुल कहता है कि उमा से माँ कहती है, मैं जानती हूँ वह यानी वो जानेगा नहीं, वो बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो उमा कहती है, आप यह क्या कह रहे हैं? तो अतुल कहता है, माँ तुम इतनी जानती हो उसे, यानी उसे बचपन से आज तक तुमने इतना उसे जान लिया है। माँ कहती है, हाँ उमा अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझ में है, केवल मुझ में। तो माँ कहती है, हाँ वह नहीं बचेगा। अगर ठीक है, मैं ठीक कह रही हूँ, अगर उसे बचाना है तो उसकी उतनी शक्ति मेरे पास ही है, मेरे हाथ में या मुझ में ही उतनी शक्ति है। तो अतुल और उमा एक साथ कहते हैं, माँ। माँ कहती है, उसी तरह अतुल, इसलिए कहती हूँ तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूंगी। तो माँ कहती है, तुम दोनों क्या करो, मुझे उनके पास ले चलो। वह निर्मम है, वो बेटा है, मैं उनकी माँ हूँ। वह निर्मम ही हो सकता है, लेकिन मैं निर्मयी नहीं हो सकती हूँ। माँ हूँ मैं उसकी, मैं उसके पास चलूंगी। उसे मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन वह निर्ममी है, वो मेरे पास नहीं आएगा। मैं उसके पास चलूंगी, मुझे उनके पास लेकर चलो। उमा हाथ से कांपती है और अतुल अभी भी गंभीर है। उमा को बहुत आनंद होता है, लेकिन अतुल का विश्वास नहीं बैठता। माँ कैसे मान रही है, माँ कैसे मजाने के लिए तैयार हो जाएगी। उमा कहती है, माँ तुम कितनी अच्छी हो। तो अतुल कहता है गंभीर, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। तो वो कहता है माँ से, अभी चलो, लेकिन चलने से पहले एक बार सोच लो, यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है, अगर तुम उसे मिलने के लिए जा रही हो, उनकी तुम्हें शक्ति है ऐसे तुम कहती हो, लेकिन वह नीच जात की जो विजातीय बहू है, उसे अगर तुम घर में नहीं ला सकोगी तो जाने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है, माँ कहती है अपेक्षिता शांत स्वर में, जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रही हूँ। तो वो कहती है माँ, जानती हूँ अतुल, तो इसलिए है तो जा रही हूँ, उसे लाने के लिए जा रही हूँ, ऐसा नहीं कहती, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। अतुल आनंदित होता है और कहता है, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो, पुकार कर राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त। और उमा तुम भी चलो, चलो शीघ्र चलो। और उसे आनंद होता है कि उसके दिल में जो बात थी वह कहना चाहता है, तुम उसे नहीं लाओगे तो जाने का कोई फायदा नहीं है।
तो वो कहती है कि मैं तो इसीलिए जा रही हूँ, इसी कारण अतुल को आनंद होता है और वो कहता है ऐसी बात हो तो अच्छा अभी चलो माँ। राम सिंह जो है उनके घर का जो तांगा चलाने वाला जो है, तो वो कहता है चलो राम सिंह तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो, चलो शीघ्र चलो, ऐसा वो कह देता है। कहता हुआ वो बड़े कमरे से बाहर होकर चला जाता है। उसकी आंखें भर आई है। माँ और उमा उसी क्षण एक शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आ जाते हैं। वो फुसफुसाती है। उमा कहती है जिन प्राणों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। वह यानी आंगन में या उनके कमरे में वो एक किताब पढ़ रही थी और उसी समय माँ उनके पास पहुंच गई थी। उसी समय यानी वो जो जिस किताब को पढ़ रही थी उसी समय ये वाक्य आया था, जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई थी, उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो जाता है। उन्हें बहुत आनंद होता है उमा को, यानी घर परिवार दुखी रहता है, 2 बहुएं 2 बेटे, एक बेटा बाहर रहता है, वह अकेली रहती है उनकी बड़ी यानी बहन के रूप में होने वाली, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है आज वहां यानी सुख ही सुख आने वाला है। नौकर ने पीछे से स्विच बंद कर दिया। यहीं पर पर्दा गिर जाता है, यानी खुशी का वातावरण। अविनाश यहाँ आया या नहीं आया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन क्या है अविनाश को लाने के उद्देश्य से यानी महतो यहाँ से निकल चुकी है। माँ ने उसे घर में नहीं लिया था, बेटे को बाहर निकाल दिया था। तो ऐसे जो है भावना और संस्कार जो है हमारे यहाँ, जैसे हम देखते हैं आधुनिकीकरण की दुनिया में भूमंडलीकरण जो हो रहा है, इसी की वजह से जैसे हम देखते हैं यह वातावरण जो है संयुक्त परिवार जो था वो टूट रहा है, बिखर रहा है। और जो एकल कुटुंब जैसे आज की भाषा में हम कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे तो वो पोर्टेबल फैमिली बन चुकी है। हम 2 हमारे 2 ऐसी स्थिति पहले थी, लेकिन आजकल के दुनिया में हम देखते हैं हम 2 हमारा एक चल रहा है। लेकिन आगे ऐसा कई दिनों के बाद ऐसा वातावरण आ जाएगा हम 2 हमारा एक भी नहीं है। लेकिन अगली की कड़ी कैसे बढ़ेगी, जैसे आज हम देखते हैं महानगरों में मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही है, वहां नौकरी करने वाले युवक और युवतियां शादी करके अपने घर बसाने, अपना परिवार में वृद्धि करने के बारे में सोचते नहीं है। उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए राजी है। वे अलग अलग महानगरों में रहते हैं, वीकेंड में आते हैं, एक दूसरे के साथ 2 दिन बिताते हैं, फिर अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। लेकिन बाल बच्चे हो तो एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इसके डर से वे अपने परिवार में नए व्यक्ति का आगमन नहीं होने देते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, अगली पीढ़ी कैसे निर्माण होगी, इनके बाद कोई तो होना चाहिए। लेकिन यह आधुनिकता के यानी भूमंडलीकरण की दुनिया चल रही है, इसमें यानी यह हमें यह धोखा दिखाई दे रहा है, पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो यानी यह जो विवाह करना यानी परिवार का पालन पोषण, सप्तपदी यानी सप्तपदी में एक शपथ होती है कि अपने परिवार की वृद्धि करने की एक शपथ होती है, यानी वह उसी समय सप्तपदी में होती है या नहीं उनके विवाह में यह पता नहीं। लेकिन क्या है आज कोर्ट मैरिज चल रहे हैं, इसमें लड़का लड़की उन्हें एक दूसरों को पसंद करते हैं, वे पहले कोर्ट मैरिज करते हैं और माता पिता को बताते, माता पिता उसे स्वीकार कर लेते, वहीं पे वे रहते हैं। लेकिन परिवार के नए सदस्य का आगमन
वहीं पे हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये संस्कार जो है, संस्कार थोड़े कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है ये हिंदुस्तानी संस्कार जो है तो वो विदेशी संस्कारों से प्रभावित होते जा रहे हैं। उन्हें हमें कहीं न कहीं रोकना चाहिए। तो इस एकांकी में यही जो है संस्कार जो है वो गमले में लगा हुआ पौधा नहीं है। यह भारतीय संस्कृति जो है वह भूमि में लगा हुआ पौधा है। वह अपने आप तैयार हो जाता है, अपने अपने जीवन के लिए जो कुछ चाहिए वह स्वयं ले लेता है। लेकिन गमले का पौधा जो है गमले में ही रहता है, उसे हर दिन जल डालना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन भूमि में लगा हुआ जो जमीन में लगा हुआ पौधा है उसे 4 दिन हमने पानी नहीं लिया तो भी वो मुरझाता नहीं है। उनकी जो शक्ल है वह अपने आप, उनकी नसें पानी ढूंढने के लिए इधर उधर घूम जाती है। लेकिन ये गमले में हमने क्या कर दिया है, उसे बंद कर दिया है। प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, जो कोई होगा वो बाहर उनके मूल नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार ये जो कहानी है एकांकी है वह समाप्त होती है। इसके प्रश्नों के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।